किन में कहे है आप में। फरमाइश नसाती। किन में कहे है आप में। आप सब शब्दों के उस्ताद, हे अक्षरादि दामधनी, पार ब्रह्म सच्चिदानंद सर्वोत्तम पुरुष, आखिरुल जमा इमाम मेहदी, मेरी आतम और परातम पिता दुल्हा शामिल से। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, कल हमने शौर किया था कि किन में कहे सत असत, माया कछुए कहीं न जाए, यो संग संसार दृढ़ हुआ, सो धोखे रहे फिराए। ये सुपन बुद्ध की हकीकत है। दुनिया की जीव सृष्टि जो अपने आप को, जिन जिन को अपना इष्ट मान रही है, परमात्मा मान रही है, लेकिन दृढ़ता के साथ, क्योंकि सुपन बुद्ध की हकीकत को लेकर चलने वाले हैं, माया की कोई पहचान नहीं है सुंदर साथी। तो स्वाभाविक है कि उनके अंदर दृढ़ता आ गई है कि मतलब कि यही हमारे परमात्मा है, ऐसा मानकर चलती है। अब कितना भी लाख प्रयास करे जागृत बुद्ध के द्वारा कि भी जगाने की कोशिश करेंगे, फिर भी उनके जो खोज ही नहीं होगा, तो स्वाभाविक है कि वो बात नहीं होगी जागने वाली। तो स्वाभाविक है कि दृढ़ता के साथ अपने बाप दादा के जो इष्ट जो मानते चले आ रहे परिवार के साथ, वो उनको ही अपना मान के चलते हैं। यही बात बताने की बात है। किन, फिर आगे बता रहे, किन में कहे है आप में, किन में कहे बाहर। मतलब कि उनके जो बोलने का जो तरीका होता है धर्म ग्रंथों को लेकर, चाहे कोई भी ऋषि मुनि की बात करे, साधु संत की बात करे, आचार्य धर्माचार्य की बात करे, किसी की भी बात करे, तो हर कोई जो सुपर बुक को लेकर चल रहा है, उनकी बात में कैसी बात होती है, क्योंकि कोई बात में ठहराव जैसा होता नहीं है। मतलब कि उनकी बात सुनते हैं तो हमारे दिल भीतर जो जिज्ञासा जागृत होनी चाहिए परमात्मा के विषय में, वो बात होती नहीं है। कि ये दुनिया को छोड़कर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, हमारा रहने का ठिकाना कहाँ होगा, मतलब गति हमारी जो होगी, जीव की होगी, कौन सी योनि में होगी, वो ये जवाब किसी के पास नहीं है सुंदर साथ जी। तो अब उनके बोलने के तरीके की बात यहाँ बता रहे कि किन में कहे सत असत, माया कछुए कहीं न जाए। तो ये बात हमने समझ ली कि दुनिया वाले क्या बोलते हैं कि दुनिया सत्य मतलब कि पैर से चलती आ रही है और पता नहीं कितने सालों तक चलती रहेगी जब तक महाप्रलय ना हो जाए। और महाप्रलय में भी कैसा मानते हैं कि जब महाप्रलय हो जाता है तो आदिनारायण महाविष्णु एक अंगूठे के जितना स्वरूप धारण करते हुए पीपल के पत्ते के ऊपर सो जाते हैं। लेकिन उनकी बुद्धि में ये समझ में नहीं आती है कि पीपल का वृक्ष जो खड़ा है कौन सी जमीन पर खड़ा है, वो पीपल का जो पत्ता बना है कौन सी तत्व का बना हुआ है, वो मालूम नहीं है। और क्षीर सागर जो जो जल मान रहे, तो जल कौन सा तत्व का है, क्योंकि भागवत में साफ बता दिया है कि जब महाप्रलय होता है तो पांच तत्व का लय हो जाता है, तीन गुणों का लय हो जाता है, 14 लोक का लय हो जाता है। तो स्वाभाविक है कि पांच तत्व के अंदर ही जल तत्व आता है, पांच तत्व के अंदर ही पृथ्वी तत्व आता है। तो ये जो जमीन जो कहे, जिस जमीन पर पीपल का जो वृक्ष खड़ा है, जिसके ऊपर पत्ते के ऊपर अंगूठा जितना रूप धारण करते हुए आदिनारायण महाविष्णु वहां सोए रहते हैं जब तक नई सृष्टि बनती नहीं है तब तक। तो लेकिन ये जमीन कौन सी तत्व की बनी है, वो जवाब मालूम ही नहीं है सुंदर साथी। पृथ्वी तत्व पांच तत्व के अंदर है, वो लय को प्राप्त होने वाला है, ये समझ में आता नहीं है। क्योंकि महाप्रलय में सब कुछ खत्म हो जाता है तो पृथ्वी तत्व कैसे खड़ा होगा। जो मोह सागर की जो बात बता रहे, जल की बात बता रहे, तो जल तत्व पांच तत्व के अंदर मानते हैं, लेकिन पांच तत्व का अस्तित्व ही नहीं रहेगा तो जल कहाँ से रहेगा। सुंदर सा जी, ये बात उनकी बुद्धि में वो आती नहीं है, लेकिन जागृत बुद्धि के द्वारा हमारी ये सारी बातें जीव समझ रहा है। और फिर आगे, क्योंकि दुनिया को सत्य मानते हैं और असत भी शास्त्रों में बताया हुआ है। और जैसे कहे कि संसार दृढ़ हुआ, सो धोखे रहे फिराए। लेकिन कभी कभी सत्य भी, दुनिया को सत्य भी मानते हैं असत भी मानते हैं। तो कैसे मानते हैं, तो क्या बता रहे, खिन में कहे आप में, खिन में कहे बाहर। मतलब कि तुम्हारे के अंदर भी परमात्मा है, मेरे अंदर भी परमात्मा है, लेकिन परमात्मा के स्वरूप को क्या मानते हैं, अजर है, अमर है, अविनाशी है, कभी खत्म होने वाला नहीं है, नाश होने वाला नहीं है। तो स्वाभाविक है कि यहाँ क्या बता रहे, खिन में कहे आप में, मतलब कि तुम्हारे अंदर परमात्मा है।
तो स्वाभाविक है दुनिया हर किसी के अंदर परमात्मा को ढूंढने की बात कर रही है। मतलब हर किसी के अंदर परमात्मा बैठा है ऐसा मान बोल रहे हैं, लेकिन परमात्मा का स्वरूप अजर अमर अविनाशी बोलते हैं, लेकिन जो सामने जिसके अंदर बताते हैं वो तो मृत्यु को अधीन है। 100 साल की उम्र होने जाने के बाद शरीर छोड़ देता है, तो फिर वो कहाँ रहेगा? क्योंकि परमात्मा बैठा होता है तो स्वाभाविक है कि शरीर नाशवान नहीं होना चाहिए, शरीर कभी मरना नहीं चाहिए। ये बात उनकी समझ में आती नहीं है। फिर क्या कहते हैं, खीन में कहे बाहर। लेकिन ये यदि कोई खोजी होगा जिस शरीर को नश्वर मानेगा, परमात्मा को उसके अंदर नहीं मानेगा, तो खोज करने की कोशिश करेगा, तो स्वाभाविक है कि निरंजन निराकार की बात करेगा। तो ये मतलब कि उनकी बातों में कोई ठहराव नहीं होता है, दृढ़ता जैसी बात नहीं है कि कोई यही परमात्मा है ऐसा कोई निश्चय नहीं है। इसलिए 33 कोटि देवता बना लिए। खिन में माहे न बाहर, यो शब्द न कोई निर्धार। या फिर कई बार कैसे बोलते हैं, अंदर भी है और बाहर भी है ऐसा भी बोलते हैं। तो स्वाभाविक है कि परमात्मा कौन सी जगह पर माने। कभी कहते हैं तुम्हारे अंदर है, कभी कहते हैं तुम्हारे अंदर नहीं है, बाहर सृष्टि में है। या फिर क्या कहते हैं, तुम्हारे अंदर भी है और बाहर भी है। तो एक दृढ़ता के साथ कोई कह सकता नहीं कि परमात्मा इसके अंदर है कि नहीं है। फिर आगे बता रहे, खिन में कछु और कहे, खिन में और की और। सुंदर सा जी, ये सारा अनुभव की जो बातें हैं श्यामा महारानी और राज्य के बीच की बातें हैं जो तारतम्य प्रदान करते हुए श्यामा महारानी ने धनी से कही थी। खोज की बात बताई थी कि धनी, आपके बगैर मैंने इतनी जगह खोज की फिर भी किसी ने आपका तरफ जाने का रास्ता बताया नहीं, लेकिन आपने मेहर करते हुए सारी बातें समझाई, परंधाम का रास्ता दिखाया, परंधाम के अंदर जागरूक किया मुझे। सुंदर शाह जी, लेकिन अब दिल भीतर निजबूत दाखिल हो गई है और जागृत बुद्ध की हकीकत भी समझ में आ रही है, तो स्वाभाविक है कि दुनिया की तमाम हकीकत धनी के सन्मुख बयान कर रहे हैं। और सुंदर शाह जी, यही श्यामा माणिक की अनुभव की बातें इंद्रावती के परातम के मार्फत से दुनिया के अंदर जाहिर हुई है। और ये कुलजम वाणी के जरिए, तो ये कुलजम वाणी के शब्द हमारा जीव पढ़ रहा है, जागृत बुद्ध को लेकर अखंड की तरफ दृष्टि करते हुए दुनिया की तमाम हकीकत को समझ रहा है कि दुनिया की हकीकत क्या है। जो बातें ये कुलजम वाणी में बताई है 100% सही है ऐसा मानते हुए अपने आप को दृढ़ निर्धार के साथ खंड में खड़ा महसूस कर रहा है, ब्रह्मश्रुति के जैसे लक्षण धारण करते हुए मानो कि मैं ही ब्रह्म सृष्टि ऐसा मान रहा है। ब्राह्मी अवस्था को प्राप्त किया हुआ है। सुंदर साथी सोचिए, ब्राह्मी अवस्था की बात हमने कल शोर की थी सुंदर साथी, कि जीवटल होशी आत्म ये बात बताई है कि अग्नि के अंदर लोहे को तपाते हैं तो अग्नि जैसा रूप धारण कर लेता है। उसी तरह कहे तो हमारा जीव जागृत बुद्ध को धारण करते हुए दिव्य दृष्टि मिल गई है, तो स्वाभाविक ब्रह्म अवस्था को प्राप्त कर लिया है। मतलब कि ब्रह्म सृष्टि जैसा लक्षण दिखाता है कुलजम वाणी के अंदर जो बताया है, उसी उस अनुसार चलने की कोशिश करता है। सुंदर साई, चलना तो जैसे दुनिया चलती है उसी हिसाब से ही है। जल में रहना है भी, फिर भी कोरे रहकर सारी क्रियाएं करनी है, जीव सारी क्रिया करता है। मनुष्य तन खड़ा है, जागनी लीला में खड़ा है सुंदर साथी, लेकिन जीव की अपनी तरफ से कुछ भी अपनापन नहीं है। जो कुछ है बस क्या मान रहा है, धनी के हुक्म से। मैं भी खड़ा हूं धनी के हुक्म से खड़ा, जो बातें मुझसे हो रही है धनी के हुक्म से हो रही है, धनी करवा रहा है, यही बात मान रहा है जागृत बुद्ध को लेकर। और हमारी पुरातन जीव के मार्फत से जो लीला देख रही है वो भी निज बुद्ध को लेकर क्या मान रही है, धनी आप ही करने वाले हो। सुंदर सही, ये पल पल शुक्राना बजाने की बात होती है। दिल भीतर खीर नीर का निवेरा होता ही जाता है, और ये निवेरा करने वाले कौन है? साक्षात धाम के धनी है। ये बात जीव को भी समझ में आ रही है, हमारी पुरातन को भी समझ में आ रही है सुंदर साथी। इसलिए दुनिया की तमाम हकीकत समझ रही है, जागृत बुद्ध के द्वारा जीव समझ रहा है और हमारी पुरातन निज बुद्ध के द्वारा समझ रही है। सुंदर साथी सोचिए, ये सारा अनुभव श्यामा माणिक का कैसा है? क्योंकि वाणी में एक जगह चौपाई है कि हादी तो हादी कहे, हादी मीठे वचन हके कहेगा तुम्हें रोए रोए, तुम भी सुन सुन रोएसी पर होश में ना आवे कोई। सुंदर सर, ये बात कैसी है? कि हमारी बात हम समझ रही है कि दिल भीतर जागृति का अनुभव कर रही है, धनी का अनुभव कर रही है, दिल दीदार कर रही है, अपनी परात्म की नजर से दीदार कर रही है। और धनी की बातें सुन रही है, दिल भीतर सुन रही है, अपनी बातें सुना रही है, दिल भीतर सुना रही है। लेकिन सुंदर सर, ये अनुभव कैसा है? साक्षात कुछ कर सकती नहीं है, तो स्वाभाविक है कि तड़प रही, विलक रही है। तो यही अनुभव श्यामा माणी का ही है। तो यही बात बता रही है कि हाथी मीठे वचन हक के कहेगा तुम्हें रोए रोए। क्योंकि श्यामा महारानी भी वही अनुभव कर रही है, साक्षात जाकर उठने की बात कर रही है, श्यामा महारानी उठ सकती नहीं है।
जब तक सारी ब्रह्मश्रुति परात्म अपने दिल भीतर निजबूत को लेकर जागृत नहीं हो जाती, परम धाम का जैसा अनुभव दिल भीतर नहीं करती, तो स्वाभाविक है कि साक्षात उठने की कोई किसी की अवस्था बनती नहीं है, श्यामा जी की भी बनती नहीं है और हमारी परमात्मा की भी बनती नहीं है। तो स्वाभाविक है कि खेल खड़ा रहेगा, धनी की नजर में खड़ा रहेगा, तो अक्सर उनकी हकीकत भी जागृत कैसे होगी, सोचिए सुंदर। तो इसलिए क्या क्या कह दिया कि कहेगा तुम्हें रोए रोए, मतलब कि तड़पते हुए विलकते हुए कि ये सखियां अब तुरंत जागृत हो जाओ, जैसे जितना जल्दी जागृत हो जाएंगे तो हम साक्षात धनी के साथ लीला कर पाएंगे। सुंदर साहब जी सोचिए, दिल में इश्क का अनुभव हो रहा है, लाड का अनुभव हो रहा है, धनी का अनुभव हो रहा है सुंदर साहब जी, फिर भी साक्षात इश्क को प्राप्त करने की बात है। दिल भीतर जो अनुभव हो रहा है उसको क्या कह दिया वाणी के अंदर, फरामोशी का इश्क करके कहा है। धनी लाल लड़ा रहे, इश्क कर रहे, अवश्य कर रहे, फिर भी अपनी नजर में कालमाया का ब्रह्मांड खड़ा रखा है और ब्रह्मांड की हकीकत सारी बातें समझा रहे हैं। सुंदर सारी सोचिए, ये श्यामा महारानी को अनुभव जो हो रहा है, हमें क्या लगता है श्यामा जी महारानी बोल रही है, हकीकत बुलाने वाले कौन है, साक्षात आपके धनी है। जो धनी बुलाना चाहते हैं वही शब्द श्यामा महारानी बोल रहे हैं। सोचिए सुंदर सारी, और यही शब्द हमारे दिल भीतर भी उठते हैं, क्योंकि जो श्यामा महारानी का अनुभव है वही अनुभव हमारा भी हुआ है, क्योंकि दिल भीतर जागृत हमारी परतन महसूस कर रही है, साक्षात उठने की बात होती नहीं है, स्वाभाविक है हमारा भी अनुभव यही होता है। तो दुनिया की तरफ देखने के नजरिया होता है, तो दुनिया की तमाम हकीकत समझ में आती है कि किन में कहे आप में, किन में कहे बाहर, किन में माहे न बाहर, न सत्य न कोई निर्धार, मतलब कि चौकसता जैसी कोई बात नहीं है। परमात्मा की पहचान करने की बात करें, दुनिया को कोई पहचान नहीं है, लेकिन हमारा जीव अपने आप को भाग्यशाली मानता है, क्योंकि धनी की मेहर हुई तो स्वाभाविक है कि जागृत बुद्धि में दाखिल हो गई, तो अपने आप को अखंड में खड़ा महसूस होते हुए सारी बातें समझ रहा है, और जीव के मार्फत से लीला देखने वाली हमारी परात्मा भी निजबूत के द्वारा सारी बातें समझ रही है। किन में कछु और कहे, किन में और की और, मतलब कि एक पल में ऐसी बात बता रहे, दूसरी पल में वो दूसरी बात बता रहे, तीसरे पल में कुछ और बात बता रहे। यही बात बताने का जरिया है कि परमात्मा की पहचान किसी को नहीं है। सोचिए सुंदर साथी, हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो हमें दृष्टांत आता था, एक हाथी खड़ा है, 6 अंधे खड़े अगल बगल में, और 6 अंधे को कहा है कि हाथी का वर्णन करो, निबंध लिखने की बात बताई। तो सोचिए सुंदर साथी, वो अंधों ने, क्योंकि पहचान साथ आंखें खुली तो है नहीं उनकी, तो हाथी का वर्णन कैसे करेंगे, हाथी का बिना देखे वर्णन कैसे करेंगे। तो उनको अनुभव में क्या आता है, जहां जहां हाथ लगा हाथी के अंग ऊपर, तो उसी अंग के हिसाब से जो अनुभव में आया उसी हिसाब से हाथी का वर्णन करते हैं। समझिए सुंदर साथी, इसी तरह ये दुनिया की जीव सृष्टि की हकीकत है, क्योंकि कण कण में परमात्मा बताती है, तुम्हारे अंदर परमात्मा है, मेरे अंदर परमात्मा है, स्वाभाविक है। तो कोई के साकार है, कोई के निराकार है, कोई के मूर्ति में है, कोई के ध्यान अवस्था में प्राप्त करिए, और दूसरी को बात मानता नहीं है। मतलब कि अब सब जो जिनको अनुभव में आया उसी हिसाब से सारे बातें बता रहे हैं। इसलिए क्या बता रहे हैं, खिन में कछु और गए, खिन में और की और, सो बात जड़ क्यों होगी, मतलब कि जो खोजी होगा वो कैसे प्राप्त करेगा परमात्मा को, जाको वचन ना रहे ठोर, मतलब कि उनके बोलने का जो शब्द जो है, शब्द की अहमियत जो कहे निरर्थक है, या फिर कहे तो वाणी में लिखा है कि यो कहीं बक गए, मतलब लवारी कर गए, या फिर कहे कि उनका बोलने का जो शब्दों का जो वजन होना चाहिए, वजन कुछ भी नहीं है। शब्दों में जो भार होना चाहिए वो भार जाहिर होता नहीं है। स्वाभाविक है कि जीव जागृत कैसे होगा, जागृत बुद्ध के बगैर ये तमाम जीवों की हकीकत है। सुंदर सारी सोचिए, सुपर बुद्ध को लेकर चलने वाले जीवों की हकीकत है, ये सारी बातें हमारी कुल्यवाणी के जरिए जीव समझ रहा है। तो जैसे बालक बावरा खेले हंसता रोए, ये 29 नंबर की चौपाई सुंदर साथी, कि जैसे बालक बावरा खेले हंसता रोए, मतलब कि छोटा बालक जो होता है, तो ये सोचिए सुंदर साथी, हमें सुनने में आता है, तो हर लोग ये भी यही मानते हैं ना कि जो छोटा बच्चा होता है परमात्मा का स्वरूप होता है, क्योंकि उसके दिल भीतर दुनिया के कोई विकार होता नहीं है। तो इसी तरह कहे तो कोई साधु संत महात्मा होगा जो समाधि अवस्था में पहुंचा होगा, तो उनकी चाल चलकर तो छोटे बालक जैसी होगी। कोई उसको जो अनुभव में आया होगा उसी में मस्त हो वह होगा, दुनिया का कोई उसको मतलब नहीं होगा। उसकी बात बता रहे क्या कहते हैं कि
जैसे बालक बावरा खेले हंसता रोए, ऐसे साधु शास्त्र में दृढ़ न श्रद्धा कोई। फिर भी ऐसे साधु संत जो समाधि अवस्था में जब पहुंचे हैं, और उनके समाधि अवस्था में लीन होते हुए जो कुछ अनुभव में आता है, लेकिन सोचिए सुंदर साहब, उनकी जीव की सूरता दौड़ाने की बात होती है, अंधे में तीर फेंकने जैसी होती है। क्योंकि लक्ष्य कोई है नहीं, जो दिल भीतर जो खोज बनी हुई है, बस लक्ष्य बगैर दौड़ रहे परमात्मा को ढूंढने के लिए। लक्ष्य है परमात्मा को ढूंढने का, लेकिन रास्ता जो है, सही रास्ता कोई किसी ने बताया नहीं है। जो भी रास्ता, जो पल जो चल रहे हैं, दुनिया के अंदर के जमीन पर चलने की बात है आज। और हमारे सोचे सुंदर ये परमात्मा का रास्ता कैसा है कि एक जगह बात बताइए कि जैसे सांप जानवर जो जमीन पर रेंगते हुए चलते हैं ना, उसी तरह जीव श्रुति की रहनी होती है। फिर ईश्वर श्रुति की रहनी क्या बताइए, घोड़े की तरह बताइए। मतलब कि जैसे घोड़ा दौड़ता है तो हवा में थोड़ा उछलता है, फिर भी जमीन पर पैर आ जाता है। और ब्रह्मश्रुति की चाल चलकर जो बताइए, बिजली की तरह बताइए। मतलब कि आकाश पर बिजली चमकती है, कौन सी दिशा में आई और कौन सी दिशा में चली जाती है पता ही नहीं चलता किसी को। और फिर भी जब आती है तो रोशनी करके चली जाती है, मतलब उजाला करके चली जाती है। इसी तरह कहे तो तीनों जीव सृष्टि, ईश्वर सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि। सोचिए सुंदर सा जी, जीव सृष्टि तो जीव सृष्टि है ही, और ईश्वर सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि की बात करें तो दोनों आत्म स्वरूप है। ईश्वर सृष्टि का सीधा संबंध अक्षर ब्रह्म के साथ है, और ब्रह्म सृष्टि परात्म की नजर, जिसको आत्म कहा है दुनिया के अंदर, उसका सीधा संबंध जो मूल मिला में अपना जो मूल तन बैठा है, धनी के चरणों में बैठा है, और धनी की नजर में नजर मिलाते हुए सारा खेल देख रहा है, उस तन की बात है सुंदर, उसके साथ जुड़ा हुआ है सुंदर साथी। तो ये किसी को मालूम नहीं है कि जो बातें बता रहे, क्या बता रहे कि जैसे बालक बावरा खेल हंसता रोए, ये ऐसे साधु शास्त्र में दृढ़ शब्द को है। मतलब कि उनके जो अनुभव में समाधि अवस्था में कोई शब्द सुनने में आया होगा, लेकिन सोचिए सुंदर, सारे शब्द की उत्पत्ति कहाँ कहाँ से होती है, निराकार से होती है। मतलब साथ सुनने के अंदर से होती है। लेकिन सोचिए सुंदर, ये वेदों की हकीकत की बात करें तो वही वेदों की बात जो है, वही अनुभव की बात है। इस ऋषि मुनियों ने जो अनुभव में लिया, और वेद सारे जो शब्द लिखे, उसका प्रतिबिंब कहे तो वेद का ही प्रतिबिंब होता है। मतलब कि वेदों को आदि नारायण की सांस भी बताया कि आदि नारायण का अस्तित्व कहे तो दुनिया के अंदर है। दुनिया के अंदर बनने वाला पहला जीव है आदिनारायण महाविष्णु। स्वाभाविक है कि जो खुद जो अनुभव कर रहा है, वही अनुभव की बातें दुनिया के जीवों के पर समाधि अवस्था में अनुभव में आती है। लेकिन वो क्या मानते हैं कि ये परमात्मा की बात है, ऐसा मानते हैं। लेकिन आदिनारायण महाविष्णु की हकीकत हमारा जीव समझ रहा है। ये तो दुनिया बनी तब आदिनारायण महाविष्णु का जीव बना, बाद में ब्रह्माविष्णु महेश के जीव बने, और दुनिया के तमाम जीव की हकीकत समझ में उत्पत्ति हुई। सूर्य सुंदरी, ये सारी बातें हमारा जीव जागृत के द्वारा समझ रहा है। लेकिन दुनिया को ये मालूम नहीं है, तो आदिनारायण महाविष्णु को परमात्मा मानती है, ब्रह्मा विष्णु महेश को मानती है, और या फिर देवी देवता को, क्योंकि सुपन बुद्ध को लेकर चल रहे, ये इसलिए उनकी ये हकीकत होती है। लेकिन साधु शास्त्र, साधु संतों की बात करें, उनके द्वारा जो धर्म ग्रंथों जो लिखे गए हैं, उसकी बात करें तो उनके जो अनुभव में आया, वही बातें उन्होंने शास्त्रों में लिखी हुई है। लेकिन कोई कोई बात इशारे में लिखी हुई है, लेकिन इशारे में क्या लिखी है उनको पता ही नहीं है। जैसे पर्वत खड़ा है, लेकिन तिनके के नीचे ऐसा छुप गया है कि पर्वत किसी को नजर में आता नहीं है। सोचिए सुंदर से कैसे समझ में आए। या फिर कहे कि चींटी के पैर में झांझर बंधा हुआ है, और उस वो चींटी जब चलती है तो झांझर बजता है, उसकी आवाज कोई सुनने वाला नहीं है। क्योंकि ये उदाहरण कैसे समझे, कैसे समझे हकीकत में। तो ये बात क्या है कि जैसे चींटी का स्वरूप कितना छोटा है, या फिर कई लोकवायका ऐसी भी लिखी है कि सुई के नाके में के अंदर से हाथी चले जाते हैं, लेकिन किसी के नजर में आते नहीं। अब सोचिए सुई का नाका कितना छोटा होता है, हाथी का बड़ा स्वरूप कितना होता है। या फिर कहे कि पत्ते का एक तिनका जो होता है कितना छोटा होता है, और पर्वत कितना बड़ा होता है। लेकिन या फिर कहे चींटी कितनी छोटी है, उसके पैर भी कितने छोटे होते हैं, और इसमें झांझर बांधने की बात करें तो झांझर कैसे बंधेगा। ये उदाहरण के शास्त्रों में बातें लिखी हुई है, लेकिन उसका अर्थ को मायना कौन बताए।
सुंदर सा कुंजम वाणी के अंदर सारे मायने खुले हैं, धनी ने खुले हैं, लेकिन खुला है किसके मार्फत से? परातम के मार्फत से खुला है। बल्कि परातम की सारी बातें का जो अनुभव, जो दिल भीतर जो हो रहा है, धनी दिल भीतर जो सारी बातें सुनाते हैं, वो सारी बातें दुनिया के अंदर कैसे जाहिर होती है? क्योंकि परातम की नजर जिस जीव के ऊपर केंद्रित हुई है, उस जीव ने जागृत बुद्ध को लेकर अपनी उपस्थिति अखंड में खड़ा महसूस कर रहा है, मतलब ब्राह्मी अवस्था को प्राप्त कर ली है। तो स्वाभाविक है कि वही अनुभव कर रहा है और अपने अंतस्करण में उसका प्रतिबिंब पड़ता है, तो सारी बातें दुनिया के अंदर शब्दों के मार्फत जाहिर हुई। इंदिरा जी के मार्फत से सुंदर साहिब सोचिए, महाराज ठाकुर के जीव के मार्फत से निमित्त मात्र बनते हुए कुलजम वाणी जाहिर हुई और वही शब्द हमारा जीव पढ़ रहा है। और शब्द को लेकर जीव के अंतस्करण में हमारी परात्म जिस जीव के मार्फत से लीला देख रही है, स्वाभाविक हमारी परात्म का प्रतिबिंब जीव के ऊपर पड़ रहा है, तो स्वाभाविक हमारा जीव भी सारी बातें समझ रहा है। तो यहाँ क्या बात कि साधु संतों के द्वारा जो वाणी होती है उसकी बात बताई, क्योंकि ये वो क्या बोलते हैं कि ब्रह्म का नाद सुना। समाधि अवस्था में जब चले जाते हैं तो कुछ अनुभव में आता है, मतलब कुछ शब्द सुनाई देता है, तो क्या बोलते हैं उसको? ब्रह्मनाद बोलते हैं। ब्रह्म नाद बोलते हैं, मतलब ब्रह्म की तरफ से कोई आवाज सुने, कोई शब्द सुने। लेकिन अब शब्द को सुना है, अनुभव में आ रहा है, उसको जब जाहिर करने की बात होती है सोचे तो उनकी जो लिखावट होती है, जो सब धर्म ग्रंथों जो लिखे गए उनके द्वारा, स्वाभाविक है कि जो अनुभव में आया वही शब्दों के द्वारा जाहिर करने की बात हुई, तो उसको क्या कह दिया? नाद ब्रह्म करके कह दिया। मतलब कि ब्रह्म के जो आवाज जो सुनी उसको भी शब्दों मार्फत से दुनिया के अंदर जाहिर करी। तो सोचिए सुंदर साहिब, नाद ब्रह्म के अंदर ब्रह्मनाद की पूर्ण हकीकत अवतरित होती नहीं है, लेकिन ब्रह्मनाद का अनुभव जीव का अपना अंतस्करण में होता है, अपना खुद का होता है। क्योंकि कुलजवाणी में यही तो बात बताई है कि परातम के दिल भीतर धनी का जो अनुभव होता है, तो परातम के लिए सागर समान होता है। तो सागर समान जो अनुभव होता है उसकी एक बूंद कहे तो उस एक बूंद जितना अनुभव जीव ने जो ब्राह्मी अवस्था प्राप्त की है, तो उसको जीव के अंतस्करण में अवतरित होती है। तो जीव के लिए क्या हो जाता है? सागर समान हो जाता है। लेकिन वो जीव ने 5 तत्वों का शरीर धारण किया हुआ है, तो स्वाभाविक है कि शरीर के गुण इंद्रिया जो होती है, तो जो जीव ब्राह्मी अवस्था में जो अनुभव कर रहा है, सागर जैसा सुख अनुभव कर रहा है, उसमें से एक बूंद जितना शरीर के अंगों की पूर्ण इंद्रिया है उसके अंदर अवतरित होता है। मतलब कि अंतस्करण के जीव के अंतस्करण की बात करें तो मन चित्त बुद्धि अहंकार इंद्रिया जो खड़ी 5 कर्म इंद्रिय 5 ज्ञान इंद्रिया कहे, उसके उसके अनुभव में आता है। लेकिन अभी सब अंगों में अभी फैला नहीं है, तो गुण इंद्रिया में जो अनुभव आता है तो सागर समान जैसा सुख लगता है। और उसमें से एक बूंद जितना अपने जो शरीर के अंगों बने उसके द्वारा जाहिर होता है। सोचिए सुंदर जी, तो वो ऐसे शरीर को देखते हैं, ऐसे वजूद को देखते हैं, तो मन मानव समाधि अवस्था में खड़ा महसूस होता है। मतलब कि उसके चेहरे पर आनंद की अनुभूति का अनुभव कर रहा है। और उसके मार्फत जो शब्द जो निकलते, स्वाभाविक है कि कोई सुनने वाला कोई बगल में बैठा सुंदर साथ होगा, तो सुंदर साथ शब्द सुनेगा, तो सुंदर साथ के दिल भीतर भी कितना एक बूंद जितना ही जाएगा। लेकिन एक बूंद की असर इतनी जबरदस्त होती है, सोचे सुंदर साथी, वो सुंदर साथ जागृत होगा, तो स्वाभाविक है कि उसको भी आनंद की अनुभूति होगी। इसी तरह ऊपर से सुख उतरता उतरता हुआ दूसरे के पास पहुंचता है। लेकिन दुनिया की बात करें तो साधु संतों ने समाधि अवस्था में जो शब्द सुना और शब्दों को ही असल मानते हुए, क्योंकि ये करामत धनी की है, तो धनी ने सारे शास्त्रों जो लिखवाए है इशारे के तौर पर लिखा है, अपनी निशानियां जाहिर करने के लिखा है। तो स्वाभाविक है कि उनके अंग में जो अनुभव आया होगा और वो ही अनुभव को अपना सत्य मानते हुए, और धर्म शास्त्रों में सारी बातें लिखी गई है। लेकिन बिना जागृत पहचान कैसे होती है? सोचिए सुनो, सबसे बड़ा दृष्टांत तो है ना, तो वल्लभाचार्य जी का है। क्योंकि वल्लभाचार्य की जो मत की जो बात है उसको 82वां पक्ष कहा है। क्योंकि 81 पक्ष की जो बात करें दुनिया के तमाम जीव की बात आ जाती है, उसमें तमाम धर्म ग्रंथों की बात आ जाती है। लेकिन भागवत को लेकर जो वल्लभाचार्य जी ने जो टीका की है, वो टीका के अंदर उन्होंने एक बात बताई है, मतलब कि काल माया के ब्रह्मांड से पार जाने के लिए उन्होंने एक छिद्र बनाया, छिद्र किया। छिद्र तो अवश्य किया, लेकिन छिद्र के मार्फत से वो पार जा सके नहीं, क्योंकि सुपर बुद्ध थी इसलिए नहीं जा सके। लेकिन उनके मार्फत से क्या कहलवा दिया? तो क्या कहलवा दिया कि भज मन वृंदावन श्री कुंज बिहारी नित्य विलास। मतलब कि आज भी अखंड वृंदावन के अंदर व्रज लीला और रास लीला चल रही है। लेकिन उसको देखने के लिए नजरिया जो चाहिए, वो नजरिया जिसको कहते हैं दिव्य दृष्टि चाहिए। तो स्वाभाविक है कि बिना जागृत
किसी को दिव्य दृष्टि मिलने वाली तो है नहीं, तो स्वाभाविक है उनके द्वारा टीका तो करवा ली, लेकिन सोचिए सुंदर जी, व्रजरस की हकीकत कहाँ बताते हैं? दुनिया के अंदर बताते हैं। बात करते हैं अखंड की, जो अखंड योग माया में व्रजरास लीला आज भी अखंड हो रही है, बात उसकी करते हैं, लेकिन घटा दे किधर है? दुनिया के अंदर कि भारत देश के अंदर मथुरा वृंदावन आया है, वहां आज भी अखंड व्रजरास लीला हो रही है। लेकिन हकीकत सुंदर साथी, हमारा जीव जागृत बुद्ध के द्वारा समझ रहा है कि भारत देश के अंदर जो मथुरा वृंदावन आया है, वहां कोई लीला होती नहीं, जो भी लीला हो रही है अखंड योगमाया में हो रही है। बाकी ये भारत देश के अंदर, क्योंकि कुछ भी शाश्वत नहीं है, ये 14 का ब्रह्मांड शाश्वत नहीं है, क्षर ब्रह्मांड कहा है, पल पल लय को प्राप्त होने वाला है, लय हो रहा है, तो स्वाभाविक है कि वहां अखंड लीला कैसे हो सकती है? और यही बात पता है कि तुम्हारे अंदर ब्रह्म है, मेरे अंदर भी ब्रह्म है, या फिर क्या हम ब्रह्मास्मि को लेकर चलते, लेकिन ब्रह्म का अनुभव नहीं है। जो कुछ अनुभव हो रहा है, जो मानो के छह अंधे हाथी का वर्णन करते हैं, उसी तरह वर्णन है सबका वर्णन। परमात्मा की तरफ दौड़ तो अवश्य लगाई है, लेकिन जो वर्णन हो रहा है तो अंधे की तरह है, मतलब कि बिना देखे ही बातें करते जा रहे, हवा में तीर लगाते। और लक्ष्य बनाया तो है परमात्मा को प्राप्त करने का, लेकिन जो लक्ष्य है उसकी दिशा जो कहे अंधेरे में तीर छोड़ने जैसी है, क्योंकि किसी को लक्ष्य दिखाई देता ही नहीं है, क्योंकि लक्ष्य देखने का नजरिया जागृत बुद्ध के द्वारा होना चाहिए, वो जागृत बुद्ध किसी के पास नहीं है, तभी तो ये उनकी हकीकत बनती है। तो ये सब सिंह सचक पंजापुत वैराट, इसलिए सुंदर जी शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है कि ससला जो होता है, जानवर एक पशु है, जानवर है, जंगल में रहने वाला है, पेड़ पौधे वनस्पति खाने वाला है, लेकिन उसके दो कान होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, लेकिन क्या कहती है, उसके सींग है जो कभी है ही नहीं। तो शास्त्रों में क्या बता दिया, परमात्मा की पहचान बताने के लिए क्या बता, ईश्वर में क्या लिखवा दिया कि जैसे संसार की हकीकत बताते हैं कि संसार नश्वर है, तो कैसे नश्वर है? तो जैसे ससला को सिंह होता नहीं है, उसी तरह इस संसार का अस्तित्व नहीं है, फिर भी नजर में आता है। फिर आगे क्या बता रहे हैं कि बंजा पुत्र बैराट, या फिर मांझनी का कोई पुत्र होता नहीं है, फिर भी क्या बताया, मांझनी का पुत्र बता करके लिखा हुआ है, क्योंकि दुनिया का अस्तित्व नहीं है, फिर भी दिखाई देती है, तो मानो कि कैसे दिखाई देती है, जैसे मांझनी का कोई पुत्र होता है, इसी तरह। क्योंकि बांझनी, बांझनी किसको कहते हैं? जिसको कोई पुत्र ही नहीं है, उसको बांझनी कहते हैं। लेकिन यहाँ क्या बता रहे हैं, बंजा पुत्र बैराट, ये संसार जो खड़ा है, लेकिन खड़ा कहाँ है? धनी की नजर में खड़ा है, हमारा जीव समझ रहा है, धनी हमारी परात्म समझ रही है, लेकिन जीव समझ रहा है जागृत बुद्ध के द्वारा, और हमारी परात्म समझ रही है निज बुद्ध के द्वारा। लेकिन दुनिया की हकीकत की बात करें, विराट जो खड़ा है, तो उसको समझाने के लिए शास्त्रों में सारी बातें लिखी है, लेकिन ये सारी बातें समझेगा कौन? हमारा जीव जागृत बुद्ध के द्वारा समझ रहा है, और वही जागृत बुद्ध के द्वारा हमारी परात्म समझ रही है, लेकिन समझ कब आती है? जब निर्बुद्ध के द्वारा समझ में आती है। तो फूल का अगर नाम धराएगी, मतलब कि आकाश में फूल खिले, तो कभी खिलने वाला ही नहीं है, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि आकाश का मतलब कोई अनुभव में आता नहीं है, ना छूने में अनुभव में आता है, ना स्पर्श में अनुभव में आता है, ना पकड़ने में आता है। तो सोचिए सुंदर, अवकाश का मतलब जहाँ कोई कुछ भी नहीं है, उसको नाम क्या दिया? अवकाश। अवकाश में फूल खिले, ऐसा करके बताया, शास्त्रों में लिखा है। मतलब संसार का जो अस्तित्व जो दिखाई देता है, उसका अस्तित्व समझाने का तरीका है कि जैसे ससले को सिंह है, या फिर बाजनी को पुत्र है, आकाश में फूल खिले, जो कभी है ही नहीं। ये दृष्टांत देकर संसार की हकीकत समझाने की बात है, लेकिन सोचिए सुंदर भाई, जागृत बुद्ध किसी के पास नहीं है, तो सारे के सारे क्या मानते हैं? बस ये तो दुनिया चलती है और चलती चली जा रही है, कब खत्म होगी पता ही नहीं है। और ब्रह्मा विष्णु कभी मरते दिखाई नहीं देते हैं, तो स्वाभाविक है ब्रह्मा विष्णु मैं इसको अपना परमात्मा मानती है। या फिर जिन जिन पर संत पुरुष या ज्ञानी पुरुष या फिर ब्रह्म मुनि जिनको जिनको माने शास्त्रों को लेकर, उसको ही अपना गुरु सदगुरु मानते हुए उनकी पूजा करते जाते हैं, लेकिन असल जो परमात्मा जो है उसकी किसी को पहचान नहीं है। तो आप होत फूल गगन बढ़त जात गुमान। अब जो जिन्होंने खोज किए और समाधि अवस्था की जो बात करते हैं, लेकिन सोचिए सुंदर, समाधि अवस्था है क्या? हमने कल यही तो सोच किया था ना कि दुनिया बात करती है, क्या करती है? जागृत अवस्था की बात करती है, स्वप्न अवस्था की बात करती है, सुसुप्त अवस्था की बात करती है, और तुरीय अवस्था की बात करती है। लेकिन ये उनकी ये जो मानने का जो तरीका है उल्टा है।
क्योंकि जागृति कैसे मानती है? जीव अपने आप को खुली आंखों से दुनिया जो देख रहा है उसको क्या बोलते हैं? कि जागृत अवस्था बोलते हैं। फिर रात को सो जाता है तो नींद में सपना की अनुभूति जो करता है तो उसको क्या कहते हैं? सपना अवस्था कहते हैं। फिर सुषुप्त अवस्था की बात करें तो मतलब कि जागृति होती नहीं है और जागृति अवस्था भी नहीं है, लेकिन सिर्फ सोने की बात होती है तो उसको क्या कहते हैं? सुषुप्त अवस्था। मानो कि जड़वत सोया हुआ है, मतलब दुनिया की कोई पहचान नहीं है। और यही बातों को लेकर उन्होंने आध्यात्म के साथ जोड़ी हुई बातें, तो दुनिया को यही पहचान है। और तुरीय अवस्था की जो बात करें, तुरीय अवस्था की बात क्या करते हैं? कि कोई आध्यात्मिक मार्ग में जब दौड़ता है तो स्वाभाविक है कि आध्यात्मिक तो ये तीनों अवस्था को पहचान करता है। मतलब जागृत अवस्था की बात करें, जो दुनिया को देख रहा है, दुनिया को नश्वर मान रहा है, अवश्य मान रहा है, आध्यात्मिक तरफ जो दौड़ लगाता है जीव, तो जागृत अवस्था को क्या मान रहा है? कि जो दुनिया मुझे दिखाई दे रही है सब नश्वर है। तो वो अंतर्मुखी होता है, अंतर्मुखी होता है तो थोड़ी दुनिया बाहर की तरफ दृष्टि बनी होती है, थोड़ी अंदर की तरफ बनी होती है, तो जागृत अवस्था होती है। फिर और ज्यादा अंदर उतरता जाता है तो दुनिया का तमाम भाव छोड़ देता है, अंदर की दृष्टि हो जाती है और दुनिया की तरफ कोई लगाव होता नहीं है, तो मानव दुनिया की तरफ से जड़वत हो जाता है। सुसुप्त अवस्था को प्राप्त कर लिया है और फिर और गहराई में अंदर उतरता है तो स्वाभाविक समाधि अवस्था को प्राप्त करता है। उसको क्या कहते हैं? तुरीय अवस्था। दुनिया यही मानती है। और तुरीय अवस्था की बात करें तो उसमें जो ये जो ब्रह्मनाथ को अनुभव जो बताते हैं, बोले कि अनहद बाजा बजते हैं। तो ये जो बात शास्त्रों में बताई उनको सुबह बुद्ध को लेकर जो अनुभव में आता है, बस वो वही अनुभव में मस्त रहते हैं। वो तुरीय अवस्था कहते हैं उसको। लेकिन तुरीयातीत अवस्था की जो बात करें वो किसी को मालूम नहीं है, तुरीयातीत अवस्था क्या होती है। लेकिन सोचे सुंदर भाई, जागृत अवस्था जो दुनिया मान रही है, स्वप्न अवस्था जो मान रही है, सुषुप्त अवस्था जो मान रही है, या फिर तुरीय अवस्था जो मान रही है, वो दुनिया की तरफ से अपने हिसाब से मान रही है, को लेकर मान रही है। लेकिन हकीकत में सारी बातें है क्या? जो जागृत अवस्था जो कहे तो परमधाम की तरफ की बात है, परमधाम में जागृत अवस्था की बात है। तुरीय अवस्था क्या है? तो अखंड युग्मायम के अंदर जागृत होने की बात है। और सुषुप्त अवस्था क्या बात है? दुनिया की पहचान हो जाती है, दुनिया नस्वर नजर में आती है, जीव को जागृत बुद्ध के द्वारा अपने आप को खड़ा अखंड में खड़ा महसूस करता है, तो दुनिया उसको नस्वर समझ में आती है और दुनिया की तरफ से कोई लगाव रखता नहीं है। तो स्वाभाविक है दुनिया उसको क्या मानेगी? ये हमारा कोई काम का है नहीं, यही बोलेंगे दुनिया वाले। क्या बोलेंगे? ये हमारा काम का नहीं, क्योंकि जो अखंड की तरफ दौड़ लगाता है, जागृत बुद्ध को लेकर तारतम ज्ञान प्राप्त किया है और अक्षरादि धनी के चरणों में कुर्बान होने की बात करता है, जीव ब्रह्मसूत्री के जैसे लक्षण दिखाते हुए चाल चल दिखाते हुए चलता है, तो स्वाभाविक है दुनिया उसको क्या बोलती है? ये हमारा कोई काम का नहीं, क्योंकि उसने दुनिया का सारा भाव छोड़ दिया है। दृष्टि अंतस्कर में जागृत हो गई है, जागृत बुद्ध के द्वारा स्वाभाविक संपूर्ण अंतर्मुखी हो गया है। अंतर्मुखी हो गया मतलब कि धनी का दीदार करने की बात करता है, या फिर कहे कि ब्राह्मी अवस्था को प्राप्त करते हुए बस ब्रह्मस्तुति परातम निज बुद्ध के द्वारा जो अनुभव करते हैं उसका प्रति जीव के अंतस्कर में पड़ता है, स्वाभाविक है वही अनुभव करता है। मतलब मैं ही ब्रह्मस्तुति ऐसा मानते हुए चलता है, परमधाम का परमधाम की बातें करता है, जो वाणी के अंदर बताइए उसी हिसाब से बातें करता है। सोचे सुंदर उसकी अवस्था कैसी होगी, दुनिया कैसे समझ पाएगी बिना जागरूक हो? तो सुंदर जी, ये जागृत अवस्था परमधाम तरफ होती होती जाती है, उसकी बातें परमधाम की करता है। लेकिन खड़ा कहाँ होता है? अखंड युग्माय में खड़ा होता है। अखंड युग्माय में खड़ा होता है तो स्वाभाविक एक अक्षर ब्रह्म की जो जागृत बुद्धि है, और अक्षर ब्रह्म जागृत बुद्धि के द्वारा ब्रह्मांड बनाने बिठाने की जो लीला करते हैं, तो स्वाभाविक है तमाम हकीकत जीव समझता है कि ब्रह्मांड कैसे बनता है, उत्पत्ति कैसे होती है, और दुनिया के देवी देवता के अस्तित्व कैसे आता है, अधिनारायण महाविष्णु का उत्पत्ति कैसे होती है, और उसके द्वारा ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति, फिर दुनिया के तमाम जीव सृष्टि की उत्पत्ति, सारी बातें जागृत बुद्धि के द्वारा समझता है। क्योंकि जो अक्षर ब्रह्म समझते हैं वही समझ जीव के अंदर दाखिल हो जाती है। मतलब कि अक्षर की जैसी स्थिति को प्राप्त कर लेता है उसको क्या कहते हैं? ब्राह्मी अवस्था। और ब्राह्मी अवस्था को प्राप्त करते हैं स्वाभाविक एक अक्षर उनका काम क्या है? रोज सुबह बाड़ी में क्या विशाल में क्या बता दिया कि चांदनी चौक में दर्शन करने के लिए आते, किसका? अक्षराधि धन का दर्शन करने के लिए आते। और उन्होंने क्या मांग लिया कि धनी आपका इश्क चाहिए, बराबर। तो स्वाभाविक है कि वो अक्षरब्रह्म की जो अवस्था को प्राप्त करता है उसको ब्राह्मी अवस्था कहा है। तो स्वाभाविक है कि अक्षरब्रह्म के अंदर चित्त वृत्ति में जो बातें हुए वही बातों का अनुभव जीव करता है, तो स्वाभाविक है धनी का दीदार करने की बात करता है, धनी का इश्क प्राप्त करने की बात करता है, इसलिए ब्रह्मश्रुति जैसे लक्षण दिखाता है। सोचिए सुंदर जी, और ब्रह्मश्रुति जैसे बातें करता है और अपने आप को ब्रह्मश्रुति मान रहा है।
और क्योंकि बृहस्पति उसी जीव के मार्फत से लीला देख रही है, तो स्वाभाविक के भाव कहाँ से आएगा? धनी का ही भाव आएगा, बृहस्पति का ही भाव आएगा, दूसरा कोई भाव रहेगा नहीं। लेकिन ये सारी पहचान ये जीव को होती है जागृत बुद्धि के द्वारा। निज बुद्धि तो दाखिल हो सकती नहीं है, लेकिन ब्राह्मी अवस्था मतलब ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म तदोगत वाली बात हो जाती है उसकी। मतलब कि बृहस्पति का जो अनुभव दिल पिता धनी जो प्रदान करते हैं निज बुद्धि के द्वारा पहचान करा रहे, तो बृहस्पति दिल पिता जो अनुभव होती है उसका एक बूंद जितना जीव के अंतस्करण जो पड़ता है, उसी बूंद के हिसाब से जीव अपने अंतस्करण में जो ब्राह्मी अवस्था को प्राप्त किया हुआ स्वाभाविक है, उसका जो प्रतिबिंब पड़ता है तो वो प्रतिबिंब को अपना बस वही सुख मानता हुए समझ रहा है। तो सोचे सुंदर जी, तो ये तुरीय अवस्था की बात है जीव की, क्योंकि वो वही मस्त रहता है, अखंड योग माया में खड़ा महसूस होता है, उसकी उपस्थिति पहली विश्व में बनी रहती है। वो पहली विश्व में अखंड होगा, क्योंकि पहली विश्व में वही लीला अखंड होने वाली है। फिर भी सोचिए सुंदर जी, परमधाम के अंदर जो लीला होती है वही का वही लीला पहली विश्व में होगी, क्योंकि ब्रह्मश्रुति जैसा लक्षण दिखाता है, ब्रह्मश्रुति अपने आप को मान रहा है, तो स्वाभाविक है कि पहली विश्व में ब्रह्मश्रुति बनकर बैठेगा वो। और मेरा ठाकुर का जीव राजी बनकर बैठेगा, देवचंद्र महाराज का जीव श्यामाजी बनकर बैठेगा। जैसे रंगमोहल है वैसे रंगमोहल बनेगा, अक्षरधाम में ऐसा अक्षरधाम बनेगा, जमुना जी ऐसी जमुना जी बनेगी। मानो मतलब कि परमधाम के 25 वर्ष की जो लीला जो कुलजमवाणी के अंदर बताई है, वही सारा प्रतिबिंब वही पहली विश्व में बनेगा, सारी हकीकत बनेगी विश्व के अंदर, और जीव को बस ये लीला में मस्त होगा। और वही लीला का अनुभव दूसरी विश्व वाले करेंगे, मतलब कि तमाम बाकी तो 8 विश्व में जो अखंड होने वाले जीव है, वो पहली विश्व वाले जीवों की पहचान करेंगे कि यही परमात्मा, ऐसे मानकर चलेंगे। हकीकत में अक्षय धनी को तो कोई दूसरे, उनको कोई पहचान होने वाली नहीं है, इसलिए कुलजमवाणी में अंदर पूर्णावती में नहीं है, तब नफा किसी को न होए। अब तो दरवाजा मुद के गया, पीछे तो नफा किसी को ना होए। तो मतलब कि अब दरवाजा बंद हो जाने की बात है, महाप्रलय हो जाने की बात है, दरवाजा बंद हो गया है, सारी दुनिया अखड़ हो जाती है, स्वाभाविक परमधाम का दरवाजा बंद हो जाता है, किसी को प्रवेश है नहीं सिवा ब्रह्मश्रुति के, परात्म की नजर वापिस आ जाती है, सब की सब दरवाजा बंद हो जाता है। लेकिन पहली विश्व में परमधाम जैसी हकीकत बनेगी, और यही हकीकत का अनुभव करते हुए दुनिया के तमाम जीव 8 विश्व में अनुभव करते रहेंगे। सोचिए सुंदर, क्योंकि सबके अंदर जागरूक दाखिल हो जाएगी, स्वाभाविक है वो पहली विश्व में जो लीला होगी उसकी ही पहचान होगी, और सारी लीला परमधाम जैसी होगी, तो स्वाभाविक है कि अक्षर भी दिल भीतर वही अनुभव करते रहेंगे, क्योंकि धनी उन्होंने यही तो मांगा था, धनी आप मुझे इश्क की लीला की पहचान कराओ। तो स्वाभाविक है कि परमधाम के अंदर रंग विलास की जो लीला के साथ हमारे धनी करते हैं, हमारे पराधम के साथ करते हैं, तो वही प्रतिबिंब जब पहली विश्व में अखंड होगी लीला का प्रतिबिंब, स्वाभाविक है वो उसी लीला में अक्षर ब्रह्म मस्त हो जाएंगे। लेकिन दुनिया जो तुरीय अवस्था मानती है, वो तुरीय अवस्था से हटकर वही अवस्था होती है, जीव की अवस्था होती है। जीव तुरीय अवस्था को प्राप्त कर लेता है, लेकिन तुरीय अवस्था की बात करें तो परमधाम के अंदर जागृत होने की बात होती है, निज बुद्धि के द्वारा हमारी परातन दिल भीतर परमधाम का अनुभव करती है। ये परमधाम बृहस्पति का अपना अनुभव है, तुरीय अवस्था की बात है, क्योंकि साक्षात जैसा अनुभव करती है, क्योंकि साक्षात कौन है? परमधाम के सिवा कुछ भी साक्षात नहीं है। अखंड युग माया कई बार बनते, कई बार मिटते, मिटता तो नहीं है, लेकिन ऐसे कई अखंड युग माया बनाते हैं। सुंदर जी, जो देखो एक चौपाई निकल के रखी है, कलश हिंदुस्तानी प्रकरण नंबर 24 नंबर की है, 12 नंबर की चौपाई है। उसमें लिखा है कि पहले 11 नंबर की चौपाई देखते हैं। जोगमाया तो माया कही पर नेक न माया, ये अखंड योगमाया की हकीकत बता रहे हैं कि जोगमाया तो माया कही पर नेक न माया। इत मतलब कि जैसे कालमाया के ब्रह्मांड के अंदर माया होती है लेकिन बनने बिकने वाली होती है, लेकिन अखंड योग माया के को भी माया कही है लेकिन नेक न माया, मतलब कि वहां बनने बिकने की बात तो ऐसी होती नहीं है, बनता अवश्य है लेकिन खत्म होता नहीं है। ये किसकी हकीकत है? अखंड योग माया की हकीकत है कि जोगमाया तो माया कही पर नेक न माया। इत फिर आगे क्या बता रहे? ख्वाबी दम सत होवी सो अक्षर की बरकत, मतलब कि अक्षर ब्रह्मांड की हकीकत जो अक्षर ब्रह्म ने देखी है जागृत बुद्ध के द्वारा, वो सारी बातें अपने अंतस्करण में अखंड कर देते, अक्षर ब्रह्म अपनी जागृत बुद्धि के मार्फत से अखंड कर लेते। फिर ताते काल माया जोग माया दो पल में कई उपजत, मतलब काल माया का ब्रह्मांड भी कई खड़े होते हैं, जोग माया के कई ब्रह्मांड खड़े होते हैं। क्योंकि क्या बता रहे हैं सोचिए,
समझिए, समझने जैसी चौपाई सुंदर सा जी। कलश हिंदुस्तानी प्रकरण 24, 12 नंबर की चौपाई है। ताते काल माया जोग माया, दो ब्रह्मांड की बात बताइए। काल माया के ब्रह्मांड की भी बात बता रही है और अखंड युग माया के ब्रह्मांड की भी बात बताई है। दो पल में कई उपजत, मतलब कि एक पलक मात्र में कई ब्रह्मांड बनते हैं। अखंड युग माया भी कई ब्रह्मांड बनते हैं और काल माया के ब्रह्मांड में भी कई बनते हैं। सोचिए सुंदर लेकिन इसमें काल माया के ब्रह्मांड बनता है और मिट जाता है, कभी अखंड होता नहीं है। लेकिन अखंड योग माया की जो बात करे तो अक्षर ब्रह्म अपने अनुभव में आनंद की मस्ती को प्राप्त करने के लिए जो खड़ा करते, उसकी बात है कि पल में कई अयुग्मा के प्रमाण खड़े होते हैं, लेकिन एक बार बनते हैं तो कभी खत्म होते, नष्ट होता नहीं है। मतलब कि अक्सर हम अपने आनंद की मस्ती में बस उसी में मस्त रहते हैं। ये बात है कि नाश करे कई पल में या चेत स्थिर स्थापत। तो एक कालमा के ब्रह्मांड ऐसे कई बार बनते हैं और मिट जाते हैं, उसकी बात है। कहने का मतलब सुंदर सा जी कि अखंड योगमाया की हकीकत क्या है कि बनने मिटने वाली नहीं है, बनता अवश्य है लेकिन खत्म होता नहीं है। या फिर कहे, हमने यही तो बात बताई कि दुनिया की हकीकत क्या है, शब्द को लेकर है। लेकिन अखंड युग्मा की हकीकत क्या है, शब्दातीत अवस्था की बात। दुनिया की हकीकत हद की बात है, लेकिन अखंड युग्मा की हकीकत क्या है, बेहद की हकीकत है। दुनिया की हकीकत क्या है, द्वैत की है, लेकिन अखंड युग्मा की हकीकत क्या है, अद्वैत की है। दुनिया की हकीकत की बात करें तो सुपन बुद्ध को लेकर है, लेकिन अखंड योगमाया की हकीकत क्या है, जागृत बुद्ध को लेकर है। जो अक्षर की जागृत बुद्धि स्वयं की है, वो बुद्धि को लेकर है। तो स्वाभाविक हमारा जीवन ने जागृत बुद्धि प्राप्त की है, तो स्वाभाविक अपनी उपस्थिति का मान रहा है, बेहद में मान रहा है और अखंड में मान रहा है। बातें परमधाम की अवश्य करता है कुल जमाने के जरिए। ब्राह्मी अवस्था को प्राप्त किया हुआ है, अपने आप को ब्रह्मश्रुति मान रहा है, अवश्य मान रहा है। ब्रह्मश्रुति बन सकता तो नहीं है, लेकिन ब्रह्मश्रुति प्राप्त अधोगत जीव तलोसी आत्म भाव में आया हुआ है। तो स्वाभाविक है कि अपना आपा कुछ रखा नहीं है। जो कुछ लीला होती है जीव के मार्फत से होती है, तो परात्म की नजर जीव पर केंद्रित हुई है। तो स्वाभाविक है कि परात्म का अपना भाव होता है, वही भाव कि मैं ब्रह्मश्रुति हूँ, लेकिन मूल मिला बैठी में परात्म हूँ। वही भाव का प्रतिबिंब जीव के ऊपर पड़ता है, तो जीव उसी हिसाब से बोलता है मैं ब्रह्मश्रुति हूँ। बाकी जीव ने अपना आपा कुछ रखा ही नहीं है। सोचिए सुंदर सा जीव अपनी तरफ से कुछ भी बोलता नहीं कि मैं ब्रह्मश्रुति हूँ। लेकिन जीव कब बोलता है, जब ब्रह्मश्रुति निज बुद्ध को लेकर अपने दिव्यता जागृत हो जाती है, धनी के साथ बातें करती है, धनी को अपना अनुभव बताती है। धनी जो पहचान कराते हैं वही पहचान करती है, धनी जो दिखाना चाहते हैं वो देखती है, जो अनुभव कराते हैं वो अनुभव करती है। लेकिन जब बोलने की बात होती है, चलने की बात होती है, वो अपने साक्षात मन से कुछ होता नहीं है। उसका जो फेल कहे, उसका हाल कहे, हाल का मतलब वर्तमान, कि वर्तमान अवस्था में जागृत होगी तो स्वाभाविक जागृत होने के बाद लीला करने की बात आती है, धनी के साथ लीला करने की बात आती है। लेकिन लीला तो साक्षात कुछ कर सकती नहीं है। फिर भी लीला होती है तो कहाँ होती है, धनी की नजर के साथ नजर जुड़ी है, वहां कालमा का ब्रह्मांड खड़ा हुआ है, तो स्वाभाविक एक ही रास्ता खुला है और वो देखने का सिवा कोई चारा हमारा है ही नहीं। तो स्वाभाविक है मजबूर हमें परात्म को क्या देखना पड़ रहा है, कालमा का ब्रह्मांड देखना पड़ रहा है, धनी की नजर में देखना पड़ रहा है। क्योंकि धनी का ही इच्छा ही यही है, धनी का हुक्म ही यही है। उन्होंने और अपने हुक्म के बल पर उन्होंने खड़ी रखी। ये माया जो नीचे मूल धनी थकी, लेकिन माया जो खड़ी अब पहचानने में आ रही है। धनी जो पहचान करा रहे, पहचान हो रही है, दिल भीतर निज बुद्ध के द्वारा पहचान करी हमारी परात्मा। लेकिन सारा जो चाल जगत का जो अनुभव का जो प्रतिबिंब जो है जीव के ऊपर पड़ता है और सारा फैल दुनिया के अंदर जाहिर होता है। लेकिन ये सारा फैल किसका कहलाएगा, श्रुति का कहलाएगा। तो परात्म मूल मिलान बैठकर सारी लीला देख रही है, उसका ही कहलाएगा। जीव तो सिर्फ निमित्त मात्र बना हुआ है। लेकिन शोभा किसको मिलती है, जीव को मिलती है। एक शरीर को धारण किया और शरीर को मिलती है, नाम को मिलती है। दुनिया नाम को लेकर चलती है, शब्दों को लेकर चलती है। तो स्वाभाविक की दुनिया क्या कहेगी, ये सुंदर साथ ने ये बात कही, ये फलाना उनका जो नाम उन्होंने ये बात कही। हकीकत में जीव की तरफ से अपना कोई भाव होता ही नहीं। मतलब दुनिया के अंदर जो लीला दिख रही है वो चाल चलकर उलट हो गई है। पहले जीव चलता था, आदम पीछे पीछे खींची चली जाती थी, लेकिन अब ब्रह्मश्रुति का फेल होता है, उसका प्रतिबिंब जीव के ऊपर पड़ता है। स्वाभाविक जीव के अंतस्करण में जो अनुभव होता है उसके अनुभव के हिसाब से दुनिया के अंदर लीला होती है। तो लीला किसकी कहलाएगी, ब्रह्मश्रुति कहलाएगी। मतलब कि ब्रह्मश्रुति का निर्देशन के द्वारा जीव अपनी लीला करता है दुनिया के अंदर। इसी हिसाब से जागनी लीला दुनिया के अंदर होती है। लेकिन सुंदर ये तुर्यातीत अवस्था की बात है। जीव ने ब्राह्मी अवस्था को प्राप्त किया है, मतलब तुर्यातीत अवस्था का अनुभव कर रहा है। क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि 4 अवस्था की बात बताइए, 5वीं तुर्यातीत अवस्था गोप बताइए। लेकिन कोई कोई विरला ही चलेगा, ऐसे करके बताया हुआ है।
क्योंकि दुनिया क्या जानती है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्त और तुरीय अवस्था। कहीं यहाँ तुरीयातीत का अनुभव हो रहा है, जीव को हो रहा है, क्योंकि वाणी के द्वारा बात कर रहा है कि जागृत से द्वारा बात कर रहा है, लेकिन तुरीयातीत अवस्था किसकी है, परात्म की अपनी है। क्योंकि जीव के ऊपर प्रतिबिंब पड़ता है, इसलिए तुरीयातीत का अनुभव थोड़ा हो रहा है जीव को, लेकिन असल अवस्था किसकी है, ब्रह्मसूरी परात्म की अपनी दिव्यता जागृत होने की बात है, साक्षात परमधाम का अनुभव कर रही है। क्योंकि तुरीयातीत अवस्था साक्षात परमधाम की बात है, और वही परमधाम की लीला दिल पिता जागृत हो जाती है। मतलब कि खेल में उतरने से पहले ब्रह्मसुरी परात्म, हमारी परात्म ने धन के साथ जो लीला की है, वो सारी की सारी लीला दिल पिता जागृत हो जाती है। मानो कि मैं परमधाम में यही लीला कर रही हूँ, धनी के साथ लीला कर रही हूँ। सोचिए सुंदर जी, धनी की लीला है, परमधाम की लीला है। मानो कि क्योंकि धनी यही तो पहचान कराना चाहते हैं, मानो कि धनी साक्षात दिल पिता खड़े हो गए, ऐसा अनुभव करती है। साक्षात जैसा ही सुख है, लेकिन सोचिए सुंदर जी, एक वल पड़ा हुआ है, साक्षात और साक्षात जैसा जो है, जो उसमें भी फर्क जो दिखाई देता है, वो छोटा सा फर्क है, इतना सूक्ष्म है, ये बारीक है, इसलिए क्या कह दिया, वल पड़ा हुआ है। बस ये वल है, दूर करने की बात है। इसलिए तो क्या क्या कह दिया कि हादी मीठे वजन हक के कहेगा तुमने रोए रोए। श्यामा माणी की भी यही हकीकत है, दिल भी तो जागृत अवस्था अवश्य हो गई है, साक्षात जागृत होकर लीला करने की बात होती है, उनसे बात होती नहीं है, फिर भी हमारी परात्मा को जागृत कर रहे हैं कुलजो वाणी के जरिए। सुंदर सा सोचिए, इसलिए हमारी अनुभूति या श्यामोमाणी की अनुभूति या फिर कहीं एक दिल की बात ऐसे ही हो जाती है, क्योंकि अब तड़प बनी हुई है, साक्षात जागृत होने की बात होती है, वो बात होती नहीं है, धनी की इच्छा पर निर्भर है। इसलिए क्या कहते हैं, निजबूत का पर्दा बंद है, वो धनी ही दूर करने वाले, दूसरा कोई सक्षम नहीं, कि एकमात्र धनी ही जागृत है, जो जागृत है वही पर्दा हटा सकता है। अब जब ये वल जो पड़ा हुआ है, वल भी हट जाएगा, ये पर्दा जो महसूस होता है वो पर्दा भी हट जाएगा, मतलब खामोशी जो अभी खड़ी है धनी की नजर में, वो खामोशी भी हट जाएगी। स्वाभाविक है, धनी अपने दिल भीतर इश्क को धारण करेंगे तो उनकी नजर में इश्क छलकता वो नजर आएगा। हमें पराधन को मानो बस, इंद्रावती यही तो कहती है ना, न चाहो मैं खिताब, न चाहो गुजरगी, मुझे तो क्या चाहिए, आपका इश्क चाहिए। सोचे सुंदर, वही इश्क धनी की नजर में जब मिलना शुरू हो जाएगा, तो हमें परम के अंदर पहले की तरह बस साक्षात लीला करने लग जाएगी। सोचे सुंदर जी, लेकिन जब तक ये जागृति नहीं होती तब तक ये बल पड़ा रहेगा, तो दिल पर ये अनुभव बने रहेगा। इसलिए क्या कहती है, इलम यही दिखता, निजबूत इलम, दिल पर धन जो खुदा इलम देते हैं, वो इलम की पहचान हो के द्वारा होती है, सारी पहचान होती है निजबूत के द्वारा। स्वाभाविक है, बस अपने बस धनी के चरण में बस मस्त होने की बात होती है। मतलब जांगड़ी देखने का नजरिया अवश्य है, धनी की नजर के साथ जुड़ी है। नजर में क्या दिखाई देता है, कालमा का ब्रह्मांड दिखाई देता है, लेकिन जागने लीला में धनी को ही अनुभव कर दी, धनी का इश्क समझ में आ रहा है, इश्क का अनुभव कर रही है, मतलब फरामोशी का इश्क अनुभव कर रही है। इश्क मतलब फरामोशी के इश्क में धनी का ही इश्क है, दूसरा किसी का है ही नहीं। नहीं, उसको क्या कह दिया, फरामोशी का इश्क करके कहा है। तो सोचे सुंदर भाई, ये दुनिया जो जागृत, स्वप्न, सुसुप्त और तुरीय अवस्था को जो बात करती है, वो बात अलग है, और हमारा जीव अब समझ रहे हैं वो बात अलग है। कहने का मतलब ये, सोचे सुंदर ये बात है कि ये सबे सिंह ससक बंजा पुत वैराट, मतलब कि संसार की हकीकत उपस्थिति जो दिखाई देती है, तो कैसी है, सबे सिंह ससक, मतलब ससला के सिंह की तरह बताइए, बंजा बाजरी का जो पुत्र होता है, इसी तरह बैरक खड़ा है। कुल गगन नाम धरा है, कि मतलब कि आकाश में फूल खिले, आए ऐसी नार सुजान, मतलब कि ऐसी नार, मतलब माया की बात है कि दुनिया बस माया की पहचान नहीं है। मानव सोचे सुंदर है, जैसे हम खेल में उतरने से पहले हमारी हकीकत क्या थी, हमारी पुरातन की हकीकत क्या थी, कि धनी के इश्क में डूबे थे, लेकिन इश्क की पहचान नहीं थी। इसी तरह दुनिया के जीवों की बात करें, तो धनी की नजर में हमारी परम देख रही दुनिया की हकीकत समझ में आ रही है, तो जीवों की सच्चाई समझ में आ रही है कि सारा फैलाव कालमा के ब्रह्मांड के अंदर माया का विस्तार हुआ है। सारे माया के जीव, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि नारायण को लेकर तमाम जीवों की बात करें, तमाम 33 कोटि देवी देवता की बात करें, संत पैगंबर पीर मीर फकीर, जो भी आचार्य साधु संत जो कोई है, सबकी हकीकत की बात करें, सबके सब माया से गहरे हुए, किसी को माया की पहचान नहीं है। माया का अनुभव हो रहा है, लेकिन माया की पहचान नहीं है। जैसे हमारी पराधन को खेल में उतरने से पहले इश्क में डूबे थे, इश्क की पहचान नहीं थी, बस वही अनुभव है। अब हमारी पराधन को धनी
निज बुद्ध को देकर अपने इश्क की पहचान करा रहे, सत्ता की पहचान करा रहे, तो मानव सोचिए सुन रहे, धनी जीव को जागृत बुद्ध को देकर सत्ता की पहचान कर रहा है, मतलब माया की पहचान कर रहा है। जीव को भी माया की पहचान हो रही है। स्वाभाविक है, अपने उसने अपने आप को किनारा कर लिया है माया से, और अपने आप को कहाँ खड़ा महसूस कर रहा है, अखंड में खड़ा हो। प्रभु श्रुति जैसे लक्षण दिखाता है, प्रभु श्रुति के भाव लेकर चलता है। सुंदर सा तो आप होत फुल गगन बढ़त जात गुमान। और यही बात जैसी जैसी दृढ़ता दिन प्रतिदिन जागृत हो जाती है दुनिया के जीवों के अंदर, जो मानते हैं उसी को लेकर चलते हैं, और मानने मानने में इतना दृढ़ाव आ जाता है, और दूसरी बात मानने को तैयार होते ही नहीं है। जैसे कहे ना, किसी को खुलने वाली की बातें सुनाते हैं तो क्या कहते हैं, हमारे बाप दादा करते आए, उसमें इतना उतर जाते हैं, अपनी सच्ची लगन से वो बात करने में लग जाते हैं, तो दूसरी कोई बात मानने के लिए तैयार होते ही नहीं है। मतलब जो खोजी का जो भाव होना चाहिए वो बात होती ही नहीं है। या यही बात बता रहे, क्या कहते हैं कि आप हो तो फूल गगन बढ़त जात गुमान, मतलब कि आकाश में जब फूल खिलता है, मतलब आकाश कितना अनगिनत अनंत बोलते हैं, उसका अंत कहाँ है किसको मालूम नहीं है। उसी तरह आकाश का फूल ऐसा ही खिलता जाता है। मतलब कि अपने अहंकार को लेकर जो चलते हैं, अहंकार का विस्तार इतना बड़ा होता जाता है। आकाश जैसा अनलिमिटेड है, उसी तरह अहंकार भी अनलिमिटेड होता जाता है। सोचिए सुंदर सा, इसलिए क्या कहते कि बढ़त जात गुमान, आप होते फूल गगन, बस आकाश में फूल खिलता है, अपने आप को ऐसे मानते हुए बस दौड़ लगाते हैं। देखिता छल क्षेत्रे आया ऐसी ना सुजान। लेकिन कोई जागृत दृष्टि से देखेगा तो समझ में आ रहा है कि माया ठगने वाली है। लेकिन ठगने वाली है, दुनिया बोलती भी अवश्य है, लेकिन उनके मानने का जो तरीका जो सुपर बुद्ध को लेकर है, तो स्वाभाविक है कि तुम्हारे में भी ब्रह्म है, इसमें भी ब्रह्म है, कण कण में परमात्मा व्याप्त है, ऐसा बोलती है। वे फिर साधु संतों को परमात्मा मानती है, किसको परमात्मा माने, कोई समझ में आती नहीं है बात। तो स्वाभाविक है कि सारे के सारे, क्योंकि माया का जो हथियार बताया है ना, एना आउद अमृत रूप रस छल बल बल अकल अगिन कुटिल कोमल चंचल चतुर चपट, तो मतलब कि माया के हथियारों से ठगे जाते हैं। एक हथियार से ठगते नहीं है तो सभी के दूसरे हथियार से ठगी जाते हैं। चलो दूसरे से नहीं ठगते तो तीसरे हथियार से ठगी जाते हैं। मतलब कि दुनिया का कोई भी जीव ऐसा ना हो जो माया से ठगा ना हो। आदि नारायण महाविष्णु भी ठगा हुआ है, सोचे सुंदर ब्रह्मा विष्णु महेश भी ठगे हुए हैं। तो दुनिया के जीव, सामान्य जीव की बात तो कैसे होगी। लेकिन हमारा जीव अपने आप को भाग्यशाली मान रहा है कि अब अपने आप को ठगने से दूर रखता है, माया से किनारा कर लेता है, मतलब अपने आप को खड़े में खड़ा महसूस करता है, और सारी बातें समझ रहा है, जागरूक बुद्ध को लेकर समझ रहा है, जो धनी समझाना चाहते हैं वाणी के द्वारा। और मतलब धनी के चरणों में कुर्बान होने की बात करता है, अपने आप का कोच रखा नहीं है, ब्रह्मसूत्री जैसा लक्षण दिखाता है, और वही जीव के मार्फत से लीला देखने वाली हमारी परात्म निज बुद्ध के द्वारा सारी बातें समझ रही है। मतलब कि श्यामा माणी जो अपना अनुभव बता रही है, मानो वही मेरा अपना अनुभव है, यही मान रही है पदार्थ। और धनी को यही बात करती है कि धनी आपने मेहर कर दी, ये खेल जो आप दिखा रहे हो, तो खेल की हकीकत हमें समझ में आ रही है। लेकिन आप मुझे साक्षात दीदार कब देंगे, आपके साथ मुझे साक्षात मीठी मीठी बातें करनी है, मुझे अपनी साक्षात मीठी मीठी बातें सुनना नहीं है। लेकिन ये कब होगा। लेकिन जब तक ये बात होती नहीं है, तब तक दिल में जो धनी का जो अनुभव हो रहा है, दीदार करने की बात होती है, धनी के साथ बातें करने की बात होती है, धनी की बात सुनने की बात होती है, बस उसमें ही मस्त रहने की बात होती है, इलम में ही विश्राम की बात होती है। तो कोई ना परखे छल को जिन छल में है आप, ये माया की किसी को पहचान नहीं है जिन छल में है आप। मतलब जीव खड़ा हुआ है, माया के अंदर खड़ा हुआ है, लेकिन माया से किनारा कैसे करने का तरीका जो है, वो तरीका आता नहीं है। या फिर कहे कि कादव में कमल खिला हुआ है, लेकिन कादव से किनारा करने की बात होती है, कैसे करे, कादव से दूर कैसे रह सकता है, ये रास्ता अनुभव में आता नहीं है। तो सोचे सुन रहे, इसी तरह दुनिया बनती है मिटती है, बनती है मिटती है, 84 लाख यूनिट में जाती है, जन्मती है मरती है, चलती जाती है। तो न्यारा कसम जो चलते सो क्यों पाइए साक्षात। दुनिया जो साक्षात की बात करते है वो बात नहीं है, एक परमधाम की बात है। मूल स्वरूप धनी जो बक्सा धनी विराजमान है परमधाम को, उसकी बात है। उसकी पहचान कैसे होगी, क्योंकि दुनिया के जीवों को, साधु संत पर जो मानो कि दुनिया के जीव को ईमान आ गया, विश्वास आ गया, श्रद्धा हो गई, विश्वास हो गया, तो उसको ही परमात्मा मानता है।
तो लेकिन ये समझता नहीं है कि साधु संत पर जो उनका विश्वास आया वो भी तो मरने वाला है। अब वो जो मानता है वो भी किसी को अपना इष्ट मानता होगा, उसने भी अपने दिल भीतर कुछ बातें बनाई होगी, परमात्मा के विषय में धारण किया हुआ होगा। लेकिन ये जो धारण किया हुआ है सुपन बुद्ध को लेकर है, जागरण बुद्ध को लेकर है, निज बुद्ध को लेकर है, पता ही नहीं है किसी को। मानो वो भी सुपन बुद्ध को लेकर चलता है तो स्वाभाविक है वो भी 84 की योनि में भटकेगा ही। भले अपने आप को जागृत मान रहा है, दुनिया के अंदर समाधि अवस्था प्राप्त हुई ऐसा मान रहा है, लेकिन फिर भी सोचे सुनते कोई भी जीव छूटा नहीं है माया के बंधन से। किसी ने भी समाधि अवस्था प्राप्त की हुई होती है ना, लेकिन दिल में सुपर बुद्ध बनी होती है, और सुपर बुद्ध को लेकर सारा समाधि अवस्था में अनुभव होता है ना, स्वाभाविक सब सारे के सारे मिथ्या है। मतलब जो भी अनुभव है माया का ही है, और माया ही अनुभव कराती है, ठगने वाली है। मतलब समाधि अवस्था में भी माया ठगती है। सोचिए सुंदर सी बात नहीं है, किसी को छोड़ती नहीं है माया। ऐसी जोरावर है धनी ने खड़ी की है, क्योंकि उसका ही काम है, धनी ने हुक्म देकर खड़ी की है कि आपको ब्रह्मसुद्धि परात्म की जो नजर जिस पर केंद्रित हुई है, मतलब धनी ने कालमाय ब्रह्मांड जो नजर में खड़ा रखा है, उस नजर के साथ नजर जुड़ेगी और काम कालमाय ब्रह्मांड में अपने आप को उतरी हुई महसूस करेगी। तो स्वाभाविक है कि क्या उसको हुक्म दे दिया है, आप उस नजर को बुलाना है। वो अपने हुक्म पर खड़ी है, धनी का हुक्म का पालन करने के लिए खड़ी है, एक पर खड़ी है। सोचे सुंदर, इसलिए वाणी में लिखा है कि एक दुनिया के अंदर दो ही लड़ाई है, सत और असत की। सत क्या है? अक्षराधि धनी। असत क्या है? माया है। फिर कुफर और ईमान। ईमान क्या है? धनी का स्वरूप है। कि कुफर क्या है? माया का स्वरूप है। लेकिन यही ईमान का स्वरूप लेकर हमें पढ़ाता हूँ, क्योंकि दुनिया के अंदर ईमान कैसे जार होता है? ब्रह्मश्रुति के मार्ग से जार होता है। हमारे पढ़ाता हूँ स्वरूप ईमान का है, इश्क का स्वरूप है। इसलिए तो कहा कि ब्रह्मश्रुति के दो पैर है, दो पैर से उड़ने वाली है, और इसका रास्ता विहंगम मार्ग बताया हुआ है। मतलब कि कौन सी दिशा में आया, कौन सी दिशा में चली जाती पता ही नहीं चलता है, दुनिया को पता ही नहीं है। तो विहंगम रास्ता है, उड़ के चलने जाने वाली है, चितौनी के मार्फत से जाने वाली है, परंधाम के बस इसी बैठे कर जाके धाम का अनुभव करने वाली है। स्वाभाविक है कि एक पर इश्क का है, एक पर ईमान का है, और इलम को लेकर चलती है। लेकिन इलम प्रदान करने वाले कौन है? साक्षात धाम के धनी है, जो दिल पिता ईमान इलम प्रदान करते हैं, वो उसकी बात है। दुनिया में इलम की बात नहीं है सुंदर सादी, खुदा इलम दिल भीतर ही जागृत होता है, धनी जो दिल भीतर प्रदान करते हैं। ये शब्द दुनिया सारी पढ़ेगी, कुलदेव वाणी के शब्द सारी दुनिया पढ़ेगी, लेकिन सुबोध बुद्ध को लेकर पढ़ेगी, जागरण बुद्ध होगी तो जागरण बुद्ध को लेकर पढ़ेगी, दुनिया का जीव पढ़ेगा। लेकिन जीव जागरण बुद्ध को लेकर पढ़ेगा, जागरण बुद्ध दिल में दाखिल हुई होगी तो अपनी उपस्थिति का महसूस करेगा, अखंड में महसूस करेगा। लेकिन वाणी पढ़ेगा, तारतम ले लिया है, लेकिन दिल पिता जागरण बुद्ध अवतरित नहीं हुई है, तो सोचे सुंदर ये शब्द भी कोई काम करते नहीं है। तारतम से क्या होए? कुछ भी नहीं होता है। जो कुछ होता है बुद्धि से ही होता है, कि चाल चलगत बुद्धि से ही होती है। ब्रह्मांड की हकीकत ही यही है, क्योंकि यह बुद्धि दौड़ाने की बात आती है, पहचान करने की बात आती है, दुनिया के अंदर ही होती है। लेकिन दुनिया खड़ी कहाँ है? धनी की नजर में खड़ी है। इसलिए ब्रह्मांड को अलग बताया हुआ है। बाकी कितने भी ब्रह्मांड बने और बनकर मिट गए, लेकिन व्रज लीला का जो ब्रह्मांड धनी ने अपनी नजर में दिखाया हमारी परात्पर को, रासलीला का अखंड योगमाया का ब्रह्मांड हमारी परात्पर को धनी ने दिखाया, अपनी नजर में दिखाया। लेकिन ये दो ब्रह्मांड तो अब नजर में नहीं है, दोनों अखंड हो गए, अक्षर ब्रह्म के अंतस्करण में अखंड हो गए। और तीसरा कालमाय के ब्रह्मांड धनी अपनी नजर में दिखा रहे, हमारी परात्मा को दिखा रहे। तो स्वाभाविक है कि धनी ने अपनी नजर में खड़ा की हुआ है। बाकी इसके पहले कई ब्रह्मांड बने गए, मिट गए, लेकिन धनी ने कभी अपनी नजर में खड़ा किया नहीं है, और ना कभी करने वाले। अपनी नजर में खड़ा है, इसलिए क्या कह दिया, क्या देखी रे दुनिया जो इसको ना करो। इसलिए सोचिए सुंदरी, व्रज लीला का ब्रह्मांड अखंड हो गया, रासलीला का ब्रह्मांड अखंड हो गया, लेकिन ये जागनी लीला का ब्रह्मांड भी अखंड होगा। किसके वास्ते? अक्षर ब्रह्म के वास्ते, हमारे वास्ते नहीं। 8 विश्व बनेगी, दुनिया के जीव तमाम अखंड होंगे, जो धनी अपने नजर में जीव दिखा रहे, 14 लोग के सारे जीव दिखा रहे, सारे के सारे जीव 8 विश्व में अखंड होंगे। लेकिन किसके वास्ते? अक्षर ब्रह्म के वास्ते, हमारे वास्ते नहीं। हमारे वास्ते कौन है? एकमात्र साक्षात धाम का धनी ही है, दूसरा कोई नहीं है। इसलिए सुंदर बार बार कहने का मतलब ये है कि एक तारतम्य में एक कुलजमवाणी एक साक्षात धाम का धनी है, एक सुपन बुद्ध है, एक जागृत बुद्ध है, एक निज बुद्ध है, एक शब्द है, एक शब्दातीत है, और शब्दातीत से परे की बात है।
एक द्वैत है, अद्वैत है, स्वलीला अद्वैत की बात है। सोचिए सुंदर जी, हम कौन सी बात को लेकर चल रहे हैं? ये जागृति हमारे दिल भीतर जागृत होनी चाहिए। हमारी उपस्थिति कहाँ है हमें मालूम होना चाहिए बुद्धि के जरिए। सुबह बुद्ध को लेकर चलेंगे तो स्वाभाविक है, चाहे कितनी भी बड़ी बड़ी बातें करे, हमारी उपस्थिति दुनिया के अंदर ही कहलाएगी, लेकिन समझेगी कौन? जो जागृत बुद्ध को लेकर चलेगा वही समझेगा। नीच बुद्ध को लेकर चलेगा वो समझेगा कि वो दुनिया के अंदर खड़ा है, लेकिन दुनिया के अंदर जो खड़ा है उसको मालूम नहीं है। बात है परम, भले परमधाम की करे, वो तो यही मानेगा मैं परमधाम खड़ा हूँ, लेकिन हकीकत हकीकत में उसकी उपस्थिति कहाँ बनी रहती है? दुनिया के अंदर ही बनी रहती है, उसको मालूम ही नहीं है। जो जागृत बुद्ध को लेकर चलेगा, स्वाभाविक है वो अपनी उपस्थिति कहाँ मानेगा? अखंड योगमाया में मानेगा, 8-20 में मानेगा। अभी बनी नहीं है, लेकिन यही मानेगा मैं 8-20 में जाऊंगा, दावा करता है। और दूसरा कौन पहचानता है? जो निज बुद्ध को लेकर चलता है वही पहचानता है। मतलब कि जागृत बुद्ध की तमाम हकीकत निज बुद्ध को लेकर चलते हैं उसको मालूम होती है, और जागृत बुद्ध को लेकर चलते हैं उसको ही मालूम है। लेकिन परमधाम के अंदर जागृत अवस्था की जो बात करें, निज बुद्ध को लेकर जो है, उसकी बात कौन समझता है? सिवाय ब्रह्मश्रुति दूसरा कोई समझ सकता नहीं है। न ईश्वर सृष्टि के समझ में आती है वो बात, न जीव सृष्टि को समझ में आती है। सोचिए सुंदर जी, लेकिन जीव सृष्टि और ईश्वर सृष्टि को पहचान की कैसे होती है? ब्रह्म श्रुति के मार्फत से जो बात जीव के मार्फत से दुनिया का जाहिर होती है, परमधाम के अनुभव की जो बात होती है, शब्दों के मार्फत से जाहिर होती है, उतना ही ईश्वर सृष्टि और जीव सृष्टि को मालूम होता है। बाकी अपनी तरफ से बात करें तो अपनी तरफ से कोई अनुभव होता नहीं है। ये किसकी हकीकत है? जीव सृष्टि और ईश्वर सृष्टि की बात है। लेकिन परमधाम के अनुभव की जो बात है दुनिया के अंदर जीव श्रुति और ईश्वर श्रुति को कैसे मालूम होती है? जब ब्रह्म श्रुति के मार्फत से दुनिया के अंदर जो बातें शब्द के मार्फत से जाहिर होती है, कोई शब्द सुनकर ही परमधाम का अनुभव करती है। बाकी अपने हिसाब से कोई अनुभव में आता नहीं है, मतलब धनी का इश्क का अनुभव कभी होता नहीं उसको। सिर्फ करने वाली कौन है? ब्रह्म श्रुति ही करने वाली है। दिल भीतर नींबू जाकर धनी कर देते हैं, सबाई के नींबू के द्वारा सारी पहचान हमारी प्रारंभ करती है, तो सारा अनुभव दिल भीतर जागृत हो जाता है। धनी का जोश अनुभव में आता है, धनी का नूर समझ में आता है, धनी का आवेश समझ में आता है, धनी के साथ निष्पत समझ में आती है, धनी का हुक्म समझ में आता है, धनी की मेहर समझ में आती है, धनी का इश्क समझ में आता है, धनी का नूर समझ में आता है। सोचे सुंदर जी, कुंजवाणी के अंदर धनी ने अपनी पहचान कराने के लिए जो जो शब्द रखे, सोचे सुंदर जी, ये तो लिमिटेड शब्द है। नूर कहो, आवेश कहो, जोश कहो, हकीकत में धनी के अंतस्करण की बात करे, धनी के दिल की बात करे, अनंत गुण भरे पड़े हैं। सारे गुणों की पहचान हमारी परतम करती है, लेकिन शब्दों के बार पर जाहिर होते नहीं है सबके सब। समझिए, ये बात होती है। सुंदर जी, तो कोई ना फर के छल को जिन छल में है आप, मतलब हम कहाँ खड़े हैं, सुबह बुद्ध को लेकर चलते तो पता नहीं होती है, जागृत बुद्ध को लेकर चलते हैं सुबह बुद्ध की हकीकत समझ में आती है। वो भी कहता है कि सुबह बुद्ध को लेकर चलता है, अवश्य बोलेगा और अपनी उपस्थिति अखंड में अवश्य मानेगा, लेकिन कहाँ खड़ा है मालूम ही नहीं हो। लेकिन ब्रह्मश्रुति की बात करें, वो तो दावा करती है मैं तो मूल मिला बैठी हूँ, सारा खेल देख रही हूँ। और ब्रह्मश्रुति हमारी परदन सारी तमाम हकीकत समझ में आती है, जीव सृष्टि की तमाम हकीकत समझ में आती है, ईश्वर सृष्टि की तमाम हकीकत समझ में आती है, और अपनी भी हकीकत समझ में आती है। सोचिए सुंदर जी, तो न्यारा कसम जो चलते सो क्यों पाइए साक्षात। तो ये खेल से अलग जो है, वो अलग की प्राप्त कैसे करे? परमात्मा जिसको कहते हैं, दुनिया परमात्मा जिसको मानती है, परमात्मा की कोई पहचान नहीं है, लेकिन हमारा जीव समझ रहा है परमात्मा कौन है, और जीव के मार्फत से लीला देख रहे हैं हमारी परतम समझिए कि धनी कहाँ बैठे, कहाँ कैसे लीला दिखाते, सारी पहचान में सारी बातें समझ में आती है। सुंदर जी, हमारा जीव अपने आप को भाग्यशाली मानना है, अक्षर धनी की पहचान करता हुआ जागृत बुद्ध को लेकर बस अखंड में धारा करते हुए धनी के चरण में कुर्बान होने की बात करता है। ब्रह्म श्रुति ब्रह्म तदोगत की बात का अनुभव करते हुए, ब्राह्मी अवस्था को प्राप्त करते हुए, अपने आपको ब्रह्म श्रुति मानता हुआ, ब्रह्म श्रुति तो बनता नहीं है, लेकिन दावा क्यों करता है? क्योंकि उसके अंतस्करण में परातन का प्रतिबिंब पड़ता है, अनुभव का प्रतिबिंब पड़ता है। वो परातन का अपना भाव होता है, उसी भाव को लेकर जीव बोलता है, जीव अपनी तरफ से कुछ भी बोलता नहीं है। सोचिए सुंदर जी, तो ब्रह्म श्रुति की लीला दुनिया में जाहिर होती है, इसमें दुनिया का कोई होता नहीं है, कोई भाव होता नहीं है, जीव का भी अपना भाव होता नहीं है। सारा भाव धनी जाहिर करने वाले होते हैं, परात्म के मार्फत जाहिर करने वाले होते हैं, परम शुद्धि को जाहिर करने के लिए होते हैं। सोचिए सुंदर जी, न जानो चुन में कौन सुहागिन हुए, क्योंकि धनी जानते हैं, एकमात्र जो जागृत है वो ही जानते हैं कि कौन सखी कहाँ लीला कर रही है, कौन से जीव के मार्फत लीला देख रही है, तो धनी को ही मालूम है, हमारे परात्म को मालूम नहीं है। लेकिन फिर भी कह रहे, हादी तुम्हें मीठे वचन हक के कहेगा तुम्हें रोए रोए, तुम भी सुन सुन रोए सी, हमारी श्यामा माँ भी रो रही है, हमारी परतम भी रो रही है, लेकिन रोने का तरीका दुनिया की बात नहीं है। सोचे सुंदरी, ये विरह की बात है, तड़प की बात है।
साक्षात उठने की बात होती है, उठ सकती नहीं है। धनी का इश्क का अनुभव साक्षात इश्क का अनुभव होता नहीं है, इसलिए तड़प बनी हो, उसको रोने की बात बताई है। कहेगा तुम्हें रोए रोए, और तुम भी सुन सुन रोएगी। सोचिए सुंदर, ये बात होती है। यहाँ चौपाई दोहराते हैं सुंदर सा जी। तो 32 नंबर की चौपाई तक रखते हैं सुंदर सा जी। सो क्यों पाइए साक्षात, सो क्यों पाइए साक्षात, कोई ना परखे छल को, कोई ना परखे छल को, जिन छल में है आप, जिन छल में है आप, तो न्यारा खसम जो छल थे, तो न्यारा खसम जो छल थे, सो क्यों पाइए साक्षात, सो क्यों पाइए साक्षात, सो क्यों पाइए साक्षात। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। प्रणाम जी सुंदर सा जी, प्रणाम जी। अब अगले शनिवार को हम सोल्व करेंगे सुंदर सा जी। प्रणाम जी। कांता में प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। अशोक भाई प्रणाम जी।